मौर्य साम्राज्य, एक अखंड भारत का सपना। मगध की भूमि पर नंद वंश का क्रूर और अहंकारी शासन था। जनता त्राही त्राही कर रही थी और देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ऐसे अंधकार भरे समय में एक दूरदर्शी ब्राह्मण चाणक्य ने एक अखंड भारत का सपना देखा। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसमें नेतृत्व क्षमता हो, साहस हो और न्याय की भावना हो। उनकी खोज एक साधारण बालक पर आकर खत्म हुई जिसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त एक शिकारी के यहाँ पला बढ़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके स्वभाव में एक पैनी बुद्धि। चाणक्य ने उस बालक की असाधारण क्षमताओं को पहचाना और उसे अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को युद्ध कला, राजनीति और कूटनीति की शिक्षा दी। वर्षों तक गुरु और शिष्य ने मिलकर नंद वंश के पतन की योजना बनाई। नंद राजा धनानंद अपनी विलासिता में डूबा हुआ था और जनता से पूरी तरह कटा हुआ था। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने पहले छोटे छोटे राज्यों को एकजुट किया, उनकी सेना को मजबूत किया और फिर मगध पर चढ़ाई की। एक भयंकर युद्ध के बाद धनानंद का शासन समाप्त हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सिंहासन पर बैठकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की नीतियों और दूरदर्शिता के बल पर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उन्होंने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन स्थापित किया, सड़कें बनवाईं, व्यापार को बढ़ावा दिया और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया। उनके शासनकाल में भारत पहली बार एक विशाल राजनीतिक इकाई के रूप में उभरा। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। बिंदुसार के पुत्र अशोक ने सिंहासन संभाला। अशोक शुरू में एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक था जिसे चंडाशोक कहा जाता था। कलिंग युद्ध में हुए भीषण रक्तपात ने उसके हृदय को झकझोर दिया। लाखों लोगों को मरते देखकर अशोक का मन बदल गया। उसने युद्ध का मार्ग त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्माशोक बन गया। अशोक ने अपने जीवन का बाकी हिस्सा धर्म के प्रचार और लोक कल्याण में समर्पित कर दिया। उसने पूरे साम्राज्य में स्तंभ और शिलालेख लगवाए जिन पर धम्म के सिद्धांतों को उकेरा गया था। उसने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया तक फैलाया। अशोक के शांतिपूर्ण शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। कला, साहित्य और वास्तुकला ने अभूतपूर्व प्रगति की। सारनाथ का अशोक स्तंभ, जिस पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अंकित है, उसी काल की देन है। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उसके उत्तराधिकारी उतने सक्षम नहीं थे और साम्राज्य की विशालता को बनाए रखना मुश्किल हो गया। अंततः लगभग 137 वर्षों के गौरवशाली शासन के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन इसने भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। मौर्यों ने एक शक्तिशाली और एकीकृत भारत की कल्पना को साकार किया जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। मौर्य साम्राज्य की कहानी सिर्फ एक राजवंश के उत्थान और पतन की नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे सपने की कहानी है जिसने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रखी। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।